दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना में हूं और यहां उपचुनाव चल रहा है। देर रात तक सभी दलों के प्रत्याशी, सभी दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आरएलडी और बीजेपी के नेताओं की पूरी फौज यहां चुनाव में लगी हुई है। अभी अभी इस इलाके में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सिंबुल राणा ने इकरा हसन के साथ, जो कैराना की एमपी हैं, 10 गांवों में आज रोड शो किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर अभी हाल में ही जनसभा करके गए हैं जयंत चौधरी जी के साथ में। एक ही दिन में जयंत चौधरी ने 4 जनसभाएं की और अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 16 तारीख में उनकी जनसभा भी ककरौली गांव में होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश चौधरी जी हैं, जो नकुड़ से बीजेपी के एमएलए हैं। देवेंद्र गुजर जी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। और ये पूरी टीम देर रात में हमें यहाँ काम करते हुए मिली। हम यहाँ से निकल रहे थे तो रात में ये लोग लगे हुए हैं प्रचार में। डोर टू डोर एक एक आदमी को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी विधायक जी, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक डोर टू डोर सारे नेता जा रहे हैं, विधायक, सांसद? क्या मुश्किल है? देखो, मुश्किल कोई नहीं है। हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव एक उत्सव है। हम उत्सव की तरह चुनाव को लड़ते हैं और ये एक मौका होता है गांव-गांव घूमने का, लोगों से मिलने का, आशीर्वाद लेने का। तो सभी लोग लगे हुए हैं पूरा जो है यहाँ पे, और हमारे लिए तो एक उत्सव है। कैसे देख रहे हैं आप ये इक्वेशंस, कैसे देख रहे हैं? मैं डेमोग्राफी देख रहा था मीरापुर की। 38% मुस्लिम्स हैं, 19% दलित हैं, 38% अदर बैकवर्ड है, 5% फॉरवर्ड कास्ट है। तो बड़ा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है और कास्ट इक्वेशंस पे इलेक्शन होता है। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि वो जो बीजेपी की ध्रुवीकरण की जो रणनीति रहती है उसकी तरफ इलेक्शन को लेके जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा ग्राउंड पे। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनकी बहुत बड़ी रैली हुई और आज उत्तर प्रदेश जनता सब जानती है। ये जो मीरापुर विधानसभा है, यहाँ के मतदाता भी सब कुछ जानते हैं। इन्होंने 2017 से पहले का वो समय देखा, वो तांडव देखा है। किस तरह से सड़कों पर निकलना भारी था, दिन में भारी था, किसान को खेत जाना भारी था, गुंडागर्दी चरम पे थी। आज पिछले 6 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में रामराज लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटी की सुरक्षा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े माफिया को ठिकाने लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा विकास का एक मॉडल स्थापित करने का काम किया है। आप सड़कें देख लो, आप बिजली की व्यवस्था देख लो, गरीब के सभी कार्य योजनाएँ देख लो, उनकी जितनी भी नीति योगी जी ने और मोदी जी ने बनाने का काम किया वो बिल्कुल धरातल पे है। आज दिल्ली से 100 रुपये चलते हैं, लखनऊ से 100 रुपये चलते हैं, 100 के 100 रुपये गरीब के खाते में पहुंचते हैं। आज बीच में 5 पैसे की कोई चोरी नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे अभी इकरा हसन, कैराना की एमपी, एक जनसभा कर रही थी सिंबुल राणा के साथ। उन्होंने कहा कि महंगाई से लोग परेशान हैं, दो टेन्योर मिल गए हैं योगी जी को, मोरना मिल का क्षमता विस्तारीकरण नहीं हुआ, और वो लगातार कह रहे हैं कि हमने कर दिया। सच्चाई क्या है? देखो, इकरा हसन मेरी ही लोकसभा से सांसद है। मेरी विधानसभा भी इकरा हसन जी के यहाँ लगती है, हमारे सांसद है वो। लेकिन जब से वो चुनाव जीती है, मेरी विधानसभा में गुंडागर्दी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी नकुड़ में एक घटना हुई, मलकपुर गांव है, वहाँ पे गडरिया समाज की 5 लड़की ट्यूशन पढ़ने जाती थी गांव से, और उनके साथ जो बदतमीजी दिन में 5 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है वो बहुत निंदनीय है। हालांकि वो सब लोग जेल गए और बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने उस पर की है। ऐसे ही जिस दिन से इकरा हसन जो मॉडल जीतने के बाद उसने कैराना में स्थापित किया है लोगों पर अत्याचार करने का, वो मॉडल मीरापुर में ना हो, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, अच्छे रहे। इकरा तो सॉफ्ट चेहरा है, बहुत सौम्य है, सरलता से बोलती हैं, उर्दू और हिंदी मिक्स करके बोलती हैं। तो क्या वो इस तरह का काम कर रही हैं जो आप बता रहे हैं? आप जो है, आप तो बड़े पत्रकार हैं राणा जी, जिसने मेरठ में सभी अखबारों में अपना योगदान दिया हो,
वो कोई छोटे मोटे पत्रकार तो है नहीं, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान आप हो। आप जाके पता कर लो, नकुड़, गंगो, शामली, थाना भवन, कैराना, 5 विधानसभा है। आप देख लो जाके वहाँ की कुछ दिन से चोरियां क्यों बढ़ गई है, किसानों खेत से मोटर चोरी क्यों हो रहे, कौन लोग है करने वाले, उन पे मुकदमे लेके जा रहे हैं, चोरियां खुल रही है, उसी के लोग हैं, उसी की पार्टी के समर्थक है, वो उनकी मदद करती है। सरकार तो आपकी पार्टी की है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होती है, मुकदमे लेके जाते हैं, जेल जाते हैं, और जो उनका उचित स्थान है वहां उनका भेजने का काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फाइट किससे है, कौन कैंडिडेट फाइट में है? तो हम चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। ये जो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी के लोग, बसपा वाले, साइकिल वाले और एक वो ओवैसी वाले, ये आपस में तीसरे चौथे दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बहुत आगे हैं चुनाव में, हम 100% ये चुनाव हम जीतेंगे। क्या हमारी बहन मिथिलेश पाल यहाँ नल का बहुत पानी देगा और कमल का फूल खिलेगा। क्या आपको यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़ रही है? जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या तब भी इसका ख्याल रखा जा रहा है? देखो ऐसा है, अभी योगी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही बांग्लादेश की घटना के बाद, बटोगे तो कटोगे, वैसे नहीं कहा उन्होंने, वो जातियों में बांटना चाहते हैं। अब आप देखो, लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार से लेकर बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हर जगह कांग्रेसियों ने, इस समाजवादी ने, तमाम दलों का जो एक गठबंधन है जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, इन्होंने जातियों पे आपस में लड़ाने का काम किया और लड़ा के इन्होंने एक प्रयास किया कि मोदी जी को इस देश से हटा दिया जाए। उस प्रयास में सफल नहीं हो पाए, तो ये पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है, 11 वर्षों से देश के अंदर, और 6-7 वर्षों से यूपी में बाहर है। तो ये फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना घोटाला इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया, किसी ने नहीं किया। इनके हाथ अभी हिमाचल लग गया था, हिमाचल में सरकार इनकी है। आप में से समझदार हो, आप देख लो वहाँ टोटा पड़ा हुआ है, नहीं है वहाँ, पुलिस को तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, बिजली देने को पैसा नहीं है, सड़क बनाने को पैसा नहीं है, गरीब को राशन देने को पैसा नहीं, कहाँ चला पैसा? देवेंद्र गुर्जर जी, आप लगातार गुर्जर बहुल गांवों में आपकी सक्रियता लगातार मैं देख रहा हूँ, क्या गुर्जरों में कोई नाराजगी है? किसी भी समाज में कोई नाराजगी नहीं है, और अभी विधायक जी भी आपके सामने बता रहे थे, 36 बिरादरियां हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से चुनाव एक तरफा है। और दूसरे जो लोग हैं वो अपना प्रयास जो कर रहे हैं, उनको सब यहाँ की जनता को पता है कि उनके बनने से पहले क्या यहाँ माहौल था और 2017 के बाद का माहौल क्या है। और जो हमारी कैंडिडेट हैं, 2009 में वो विधायक रही 2.5 साल, और अब दूसरी बार अब आप जनता बनाने जा रही है। दोनों कैंडिडेटों का फर्क देख लो, और उनका वो तो जो कैंडिडेट है दूसरी पार्टी की, उसको तो आपको मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, कादिर राणा जो उनके ससुर हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो छवि है जनता में, और वो उस परिवार से है, तो वो लोग कैसे करेंगे लोगों के साथ बर्ताव? आपने सुना होगा, एक कहावत है यहाँ कि जो मजदूर मजदूरी करते थे उनके, उसमें उनकी मजदूरी ना देनी पड़े, भट्टियों में झुकवा दी उन लोगों ने। और इसलिए यहाँ की जनता उनकी कार्यशैली को जानती है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, दोनों जो पार्टियां हैं मिलकर चुनाव अपने कैंडिडेट को लड़ा रही हैं। दोनों पार्टियां बहुत साफ सुथरी छवि की हैं और दो हमारी कैंडिडेट साफ सुथरी छवि की है। आपकी तो सरकार है, अगर वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो ऐसा कर दे रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है उनका? अब तो 2017 के बाद तो उनकी औकात नहीं कर दे कोई भी, उससे पहले करे। मैं पिछली बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप सिटी इंचार्ज भी रहे हो मेरठ में, आप सब चीजें आपने देखी हैं, आपने छापी भी हैं। उन लोगों ने पहले करा, अब नहीं कर सकते। अभी विधायक जी ने जो बताया, तो वो अब उनकी हिम्मत नहीं, कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से 100% कार्रवाई होगी। आप क्या कह रहे थे विधायक जी? मैं कहता अब तो हिम्मत ही नहीं करने की उनकी, किसी मजदूर की मजदूरी मार रहे हैं। ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बात है, तो पुरानी फाइलें भी तो खुल जाती हैं। सब खुल रही है, जांच चल रही है, जो जैसा करेगा भरेगा। चलिए खैर, देखते हैं। आप लोग भी देर रात लगे हुए हैं और हम लोग भी पल्स मापने की कोशिश कर रहे हैं। जिला महामंत्री बीजेपी के, तो आप सब पूरी देर रात तक लगे हुए हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि ऐसी क्या बेचैनी है, ऐसी क्या मुश्किल है कि इतने देर रात तक आप लोग घूम रहे हैं? पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भूखा प्यासा वो 24 घंटे लड़ना जानता है। मेरे बड़े भाई मुकेश चौधरी जी और प्रमुख साहब आए हुए हैं, समाज के बीच गए हैं, समाज की कोई नाराज़गी नहीं है, समाज इनके साथ है और कहीं ना कहीं इनके आने का प्रभाव आपको वोट बॉक्स से मिलेगा, वोट प्रतिशत से मिलेगा, वो आपको गांवों के जो मतदान पेटियां खुलेंगी उनसे मिलेगा जहां जहां जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे समाज की कोई नाराज़गी नहीं है। गुर्जर समाज पहले भी एनडीए का था। उनके एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, कल इधर घूम रहे थे। इकरा हसन भी गुर्जर समाज से ही आती हैं, उनका बैकग्राउंड भी वही है। एक ही फैमिली थी हुकुम सिंह की और इकरा हसन जी की, अगर अतीत में जाएं तो वो भी ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइडेशन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखते थे पहले रेडियो आती थी, रेडियो देसी भी यहाँ होती, मर्फी की भी चली थी। मर्फी तो बीजेपी है, ये खड़ी, वो तो देसी है, वो बंद हो जाएगी कुछ दिन बाद में। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका कुछ समय हमने ले लिया रात में। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।